हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई राहुल कुमार। आप देख रहे हैं रोज़ पढ़ो स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं एक छोटा सा प्रयास आप कर रहा हूं, जो कि बिहार स्टेट का सेपरेट वाइज कट ऑफ लाने की कोशिश किया हूं, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत हाई कट ऑफ गया है। इसका कारण यही है कि ऑनलाइन सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा है। जब 2021 में इसका कट ऑफ बहुत कम था। फिर पिछले साल ही 2023 में ही देख लीजिए, वो एससी का 104 पर फाइनल मेरिट बना था बीएसएफ के अंदर, और इस बार का कट ऑफ आगे देखिए कितना हाई चला गया है। तो मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, जो भी आपको त्रुटि मेरा लगे प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हमें सजेशन दें कि हम और किस तरह से और कैसे अच्छा से बना के लेके आएँ। हम पहली बार वीडियो बनाने में हमें संकोच होती है, बोलने का दिक्कत होता है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें और इस वीडियो में आगे हमारे साथ बने रहें। मैं कोशिश करूँगा पूरा जानकारी देने का। तो देख रहे हैं फीमेल का ये कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, यूआर, टोटल और एक्स सर्विसमैन ईएसएम सबका वैकेंसी दिया हुआ है। और उसके बाद इतना वैकेंसी में कितना सेलेक्टेड हुए हैं जो टोटल दिया हुआ है। यहाँ चला गया, कुछ कैंडिडेट पेंडिंग भी हैं, जैसे कि वैकेंसी 1 में ईडब्ल्यूएस 5, एससी 1, एसटी 5, ओबीसी और जनरल 1। मतलब कैंडिडेट के बारे में कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर, टोटल एक्स सर्विसमैन उतना का वैकेंसी 4164। एक्स सर्विसमैन में 753 एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, बाकी सबका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इसी तरह से देख लें, सभी में पूरा फिल नहीं कर रहा है, कुछ कैंडिडेट रह गए हैं। कोई कारणवश से उनका डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है या उनका मेडिकल का कोई इशू होगा, इसकी वजह से। हालांकि उनको बाद में टेम्प्रोरी अनफिट किया गया है, बाद में उनको, या किसी का केस कोर्ट में है किसी कारणवश, तो उन लोग का भी कुछ समय बाद ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ऐसा हर एक साल होता है। तो आइए और देखते हैं एक पीडीएफ क्या है। मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ एसएसएफ। एसएसएफ में ऑल इंडिया वैकेंसी का कट ऑफ गया है एक सर्विसमैन का 124, जो कि 22 वैकेंसी थे, 22 में 22 बने हैं, भरे हैं ये पोस्ट। ईडब्ल्यूएस में 23 में 23, ओबीसी में 60 में 60, एससी में 33 में 33, एसटी में 16 में 16। मतलब एसएसएफ ऐसा पोस्ट है जो कि सभी लोग इसे चाहते हैं। तो देखिए, ऑल ओवर इंडिया में एक सर्विसमैन का 124.39 कुछ गया है। और ईडब्ल्यूएस जनरल, सभी जनरल एरिया के ये कट ऑफ्स हैं। ईडब्ल्यूएस 23 158, ओबीसी 158, एससी 154, एसटी 151, यूआर 159। इतना हाई कट ऑफ गया ऑल इंडिया एसएसएफ का कट ऑफ। आगे बात करते हैं बिहार राज्य की। तो हम बिहार का ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिहार को देखिए, असम राइफल के अंदर बिहार में एक सर्विसमैन एक ओनली 58 पे गया है इनका कट ऑफ। इनका डेट ऑफ बर्थ 1985 से यहाँ तक आया है। उसके बाद देखिए, बिहार में ही असम राइफल के ईडब्ल्यूएस के नक्सलाइट एरिया, एन से होता है नक्सलाइट, जी से जनरल एरिया और बी से बॉर्डर एरिया। तो जनरल एरिया में 10 थे, 10 में से एक का हुआ है एक सर्विसमैन बिहार में असम राइफल के अंदर ज्वाइनिंग, तो 58 नंबर पे मात्र हुआ है। और असम राइफल में ही ईडब्ल्यूएस नक्सलाइट एरिया में एक सर्विसमैन का नहीं हुआ है नक्सलाइट एरिया में। और ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में 10 में 10 हुआ है, जो कि उनका कट ऑफ 142 गया है असम राइफल के अंदर। उसके बाद असम राइफल का ही ओबीसी जनरल और नक्सलाइट दोनों का दे रहा है सेपरेट। तो देखिए, ज़्यादा अंतर भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस का 142 तो 138, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछला बार का बहुत अंतर था, 10 मार्क्स से ज़्यादा के अंतर था पिछला बार के कट ऑफ्स में, जब हमने देखा था 2023 का। तो अब ओबीसी का बात करते हैं। ओबीसी जनरल एरिया में 143 और नक्सलाइट एरिया में 140 कट ऑफ गया है असम राइफल के लिए। एससी का बात करते हैं जनरल एरिया में 129, एसटी का बात करते हैं जनरल एरिया में तो 124, और एसटी का बात करते हैं तो 141, और एसटी का बात करते हैं तो 136 नक्सलाइट एरिया में ही। तो देख सकते हैं
कोई ज़्यादा अंतर नहीं है नक्सलाइट और जनरल में, मात्र 5 मार्क्स का ही अंतर है, तो आप लोग चिंता ना करें। अब बीएसएफ की बात करते हैं। एक्स सर्विसमैन के 41 पोस्ट थे बिहार से, वहाँ पे सिर्फ 2 ही पोस्ट भरे गए हैं, उनका 42 मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो गया है। और नक्सलाइट एरिया में 35 पोस्ट थे, जहाँ पे एक भी कैंडिडेट वहाँ से नहीं हो पाए हैं सेलेक्ट। और बीएसएफ के लिए ही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं जनरल एरिया का, तो 137 गया है और नक्सलाइट एरिया में 132। तो देख ही रहे यहाँ भी 5 नंबर का ही अंतर है लगभग। और ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी का भी जनरल एरिया में 139 है और नक्सलाइट एरिया में 135। वहीं पे बात कर लेते हैं एससी का जनरल एरिया में 123 और नक्सलाइट एरिया में 116। यहाँ भी कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं दिख रहा है। और एसटी का बात करते हैं तो एसटी जनरल एरिया में 137 और एसटी का ही नक्सलाइट एरिया में 134। ये बीएसएफ के लिए इतने हाई कट ऑफ गए हैं। सोच सकते हैं आने वाला 2025 का कट ऑफ कितना हाई रहने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ फॉलो करें, मेहनत करें और अपने हिसाब से पढ़ें और जितना सेल्फ स्टडी कर सके उतना करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। अब सीआईएसएफ का बात करते हैं तो सीआईएसएफ में देखिए एक्स सर्विसमैन का 35 पे गया, मात्र 35 मार्क्स पे उनका सिलेक्शन हुआ है बिहार के अंदर सीआईएसएफ में। और नक्सलाइट एरिया में 37 पे। सोचिए जनरल एरिया का कम है और नक्सलाइट एरिया का ज़्यादा चला गया, तो होता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं जनरल एरिया में सीआईएसएफ के लिए 144, नक्सलाइट में 140। ओबीसी का बात करते हैं जनरल एरिया का सीआईएसएफ के अंदर तो 146, नक्सलाइट एरिया के अंदर 143। और एससी का बात करते हैं जनरल एरिया में तो 134, नक्सलाइट का बात करते हैं 127। एसटी का बात करते हैं जनरल एरिया में तो 144, नक्सलाइट एरिया में 143। 1 नंबर का मात्र यहाँ फ़र्क है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ का। एक्स सर्विसमैन में 39 पोस्ट में मात्र 1 का सिलेक्शन हुआ, अभी 65 मार्क्स पे ही। तो इन लोग पढ़े या ना पढ़े कोई ज़रूरी नहीं है। जिनका जो सर्विसमैन है वो एक्स सर्विसमैन का फॉर्म भरते हैं तो उनको ऐसे भी एग्ज़ाम देने से इतना नंबर या इससे ज़्यादा नंबर आ ही जाएंगे। और आगे देखिए जनरल एरिया में एक सर्विसमैन का 65 और नक्सलाइट में 46 और सीआरपीएफ का ही। ओबीसी का ओबीसी जनरल एरिया में 139, नक्सल एरिया में 135 फीमेल कैंडिडेट्स का। तो और एसएसएफ इंडिया रैंक ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी एसएसएफ का कट ऑफ गया है। एक्स सर्विसमैन लेडीज़ का 7 वैकेंसी था, एक भी नहीं इनका सिलेक्शन हुआ है एसएसएफ के अंदर। और ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया का, सभी जनरल एरिया का ही एसएसएफ में काउंट होता है। तो देख सकते हैं आप भी ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया में वैकेंसी 7 है, 7 के 7 पोस्ट भरे गए हैं। सभी के जितने पोस्ट वैकेंसी थे उतना सब में भरे गए हैं, क्योंकि एसएसएफ बहुत ही अच्छी जॉब होती है, इसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो देख सकते हैं 152 ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी 152, एससी 149, एसटी 143 और जनरल यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का 154 पे गया है। अब आइए देखते हैं पोस्ट वाइज बिहार का वैकेंसी में फीमेल का कितना गया है। तो बिहार में बीएसएफ के लिए एक सर्विसमैन जनरल नक्सल एरिया से एक भी कैंडिडेट का यहाँ पे नहीं हुआ है। और बीएसएफ ईडब्ल्यूएस के लिए नक्सल में जनरल में 133, नक्सल में 126। यहीं ओबीसी की बात करते हैं तो 134 जनरल एरिया में और नक्सल एरिया में 127। और एससी का बात करते हैं जनरल एरिया में 109 और नक्सल एरिया में 104। ये बीएसएफ का है इस बार का वैकेंसी। हमें लगता है कि सबसे कम बिहार में एससी का ही गया है। और जनरल का बात करते हैं बिहार में जनरल एरिया से ही 128, 136 और अनरिजर्व कैटेगरी जनरल का ही नक्सल एरिया में 128।
कट ऑफ गया है। तो प्लीज़ अच्छे से अपनी तैयारी को करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का, मॉक टेस्ट लगाने का। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हम डेली एक रिवीजन और एक प्रैक्टिस सेट टेस्ट का लगाते हैं, उसको उसे एनालाइज़ करके उसी से जो भी गलतियाँ बार-बार हो रही उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत कम से कम समय दें यूट्यूब को और अपना बुक पे ज़्यादा फोकस करें, वही आपको सफलता दिला सकती है। तो आगे देखिए, हम बात कर रहे थे बीएसएफ तक का ही, अब आ गया सीआईएसएफ। ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन, जनरल एरिया 9 था और नक्सल एरिया में 8 था। यहाँ पे एक भी इनका चयन नहीं हुआ है सीआईएसएफ के अंदर लेडीज़ में। और सीआईएसएफ का ही ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया में 138, नक्सल में 134, लेडीज़ का भी देखिए कितना हाई कट ऑफ हो गया है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अच्छे से देख लें और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। उसके बाद बात करते हैं आगे, ओबीसी जनरल एरिया में 139, नक्सल एरिया में 134 और एससी का जनरल एरिया में 118, नक्सल एरिया में 112। ये सीआईएसएफ का फिर लेडी फीमेल का। तो एसटी का बात करते हैं, नक्सल एरिया में 138 गया है। बाप रे, एक ही सीट था, एक सीट के लिए 138 कट ऑफ गया है सीआईएसएफ के लिए बिहार में एसटी कास्ट के लिए। वो आगे बात करते हैं सीआरपीएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी जनरल एरिया में 140 और नक्सल एरिया में 137। आईटीबीपी जनरल नक्सल दोनों एरिया से एक भी कैंडिडेट्स का चयन नहीं हुआ है फीमेल में। और आईटीबीपी का ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जनरल एरिया से 134, नक्सल एरिया 129 इनका चयन हुआ है फाइनल। उसके बाद ओबीसी जनरल एरिया में 135, नक्सल एरिया में 128, जनरल एरिया में एससी जनरल एरिया में 111, एससी नक्सल एरिया में 105 और आईटीबीपी का जनरल कैटेगरी का यूआर जनरल एरिया में 136, नक्सल एरिया में 130 और सीआईएसएफ का ईडब्ल्यूएस 112 बॉर्डर एरिया का और ओबीसी का बॉर्डर एरिया में 120, एससी बॉर्डर एरिया में 91, एसटी बॉर्डर एरिया में 138, जनरल बॉर्डर एरिया में 137 और सीआरपीएफ के लिए ओबीसी बॉर्डर एरिया में 128, सीआरपीएफ एससी बॉर्डर एरिया में 89, सीआरपीएफ यूआर मतलब जनरल कैटेगरी बॉर्डर एरिया में 137। तो ये हमारे बिहार का मेल और फीमेल का कट ऑफ था जो हमने बता दिया। और आगे इसी तरह से आप अगर जो कोई और अन्य राज्य से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आगे मिल जाएगी ssc.nic वेबसाइट पे। ये गूगल पे लिखिएगा तो ये वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जाके आप अपने रिजल्ट, ये कट ऑफ का जो आया है उसको चेक कर लीजिए। रिजल्ट का पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, अपलोड होने के बाद मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।